हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। दमोह में अमर शहीद हेमू कालानी की मूर्ति की स्थापना को लेकर गुरुवार की देर रात तक बवाल मचा रहा और तनाव के हालात बन गए। आखिरकार प्रशासन की कोशिशें रंग लाई और दोनों पक्ष मान गए। दरअसल सिंधी समाज के अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा की स्थापना शहर के सिंधी कैंप इलाके में एक सिंधी संस्था द्वारा की जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी थी और जबरन स्थापित की जा रही प्रतिमा को लेकर इसी इलाके के सिंधी समाज के लोगों ने ही विरोध किया तो हंगामे के हालात बन गए। जिस जगह पर शहीद की प्रतिमा लगाई जा रही थी वहां लोगों का रास्ता और घर है, जिसे लेकर सिंधी समाज के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। तनाव के हालात देखते हुए पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी गई। देर रात तक चली बातचीत के बाद आखिरकार दोनों पक्षों में समझौता हुआ और फिलहाल जिले की सिंधी पंचायत को प्रतिमा सौंप दी गई है। एक लिखित समझौते में तय किया गया है कि सिंधी समाज विधिवत कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शहीद की प्रतिमा को ऐसी जगह स्थापित करेगा जहां कोई विवाद न हो। सर, मैं सिंधी धर्मशाला के सामने अशोक वासवानी रहता हूं। मेरा मकान का एक रूम लिया हुआ है ये संत कंवरराम मंदिर के जस्ट पीछे। मेरे से आज के 5-7 साल पहले संजय नाम रोहड़ा ने हमसे एक मूर्ति स्थापना करने के लिए जगह मांगी थी, तो मैंने कहा धर्म का काम है, मैंने जगह दे दी थी एक स्तंभ रखने के लिए। लेकिन उसके लिए उसने बहुत सारा फैलाव कर दिया और उसके बाद उसकी हवस ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि इस मूर्ति रखने से उसको समाज से पैसा कलेक्शन करता है, पूरे सिंधी समाज से, हर शहर से। तो पूरा समाज उसके विरोध में है। इसी मूर्ति के जस्ट बाजू में शाम को दारूखोरी होती है, माताएं बहनें निकल नहीं सकती। और मेरा जस्ट जो मैंने रूम लिया है मकान, वहाँ पे कार रखी रहती है, मेरे को कार निकालने में बहुत दिक्कत रहती है। और मैंने कभी आज तक एक बार भी उसको हाँ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी उसने बिना मनमानी से अच्छा इस बात की पुलिस प्रशासन को भी खबर है। इसके बारे में एक बार वो अरेस्ट भी हो चुका है और जमानत पे छूट चुका है, संजय नाम रोहड़ा। उसके बाद कलेक्टर महोदय को भी हम लोगों ने विज्ञापन दिया है इसका। उसके बाद भी ये इससे मनमानी करके आज ज़बरदस्ती अपना पत्रकार कहता है और बेवकूफ़ बनाता है समाज को, और यहाँ पे आके उसने मूर्ति रख दी है। इसको घोर हम लोग कहते हैं कि है तो वो, लेकिन उसके लिए रखना जहाँ भी है सार्वजनिक जगह पे रखे, ना कि किसी के मकान के सामने रखे। जहाँ रखी है वो शासकीय रोड है क्या? रोड शासकीय है, लेकिन मकान तो मेरा है ना, पीछे दरवाजा है, वहाँ से कार निकलती है। बताएं क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मतलब कि मूर्ति रखी गई है, मतलब किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है इनको, उसके बावजूद ये मतलब काम कर रहे हैं। इसके पहले भी जो इनने मूर्ति रखी थी, पहले छोटा मंदिर था यहाँ पे स्थापित, मतलब कह दिया था कि छोटा मंदिर बनेगा जी। फिर उसके बाद उसको मतलब दूसरा मतलब इनने फिर निर्माण किया, तो जिससे मेरे मकान को भी मतलब परेशानी में आ गया है। अब ये इसके बाद फिर ये दूसरी मूर्ति रखने रहे हैं। तो अब मूर्ति रख रहे हैं ये पहले संत कंवरराम की रखी हुई थी, अब हेमू कालानी जी की। क्या परेशानी है तो आपको? परेशानी ये है कि भाई मूर्ति यहाँ रखने का कोई स्थान ही नहीं है, और मेरा ये घर है यहाँ पे, तो परेशानी जायज़ बात है कि होगी। चार लड़के खड़े भी यहाँ होते हैं, दारू पीते हैं या और भी बातें हो सकती हैं। क्या कर रहे हैं फिर आप लोग यहाँ पे? क्या करें हम? अब ये कार्रवाई हो रही है ना, कल मतलब उठवानी चाहिए यहाँ से ये मूर्ति, अब यहाँ से मतलब हटाई जाए, मेरी ये विनती है। और 2 बार यहाँ लूटपाट हुई। क्या नाम है आपका? रवि चावला। वीर हेमू कालानी का शहादत दिवस है। यहाँ पर जो है आज से करीब 6 माह पूर्व जो है शहीद हेमू कालानी की समाज की सहमति से प्रतिमा बनवा कर लाई जा चुकी थी। जहाँ स्थापना की जानी थी वो भी उसकी जानकारी सभी समाज के लोगों को दी गई थी और सभी की सहमति से प्रतिमा जयपुर से बनाकर लाए थे। उसके बाद जैसे ही हम लोग सभी समाज के लोगों के साथ में बैठे थे, उसमें हम लोग को जानकारी मिली कि डॉक्टर संगतानी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति वहाँ पर सभी के समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन पर बताया। मैं उनके साथ मिलने गया था। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब आपको क्या दिक्कत है। उन्हें सारी जानकारी उन्होंने दी कि भाई वहाँ पर हमें समाज के कुछ लोगों से दिक्कत है, जिसके कारण हम स्थापना नहीं करने देंगे। मैंने कहा सर आपको क्या दिक्कत है?
आपका भी तो मकान बना हुआ, उसमें भी तो 450-500 फुट में आपने अतिक्रमण कर दिया। हम तो 5 फुट की जगह मांग रहे हैं, वो भी हम प्रशासन से मांग रहे हैं। हम तो अतिक्रमण तो कर नहीं रहे हैं। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियाबात, आर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न एवं जन्मजात पैरों में टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल, यूनियन बैंक के बाजू से राय चौराहा, दमोह में उपलब्ध रहेंगे। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। मॉडर्न हब, ब्रांडेड हॉजरी शॉप, महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी-शर्ट, अंडरगारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें, कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड, दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास, दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फ़ोन 3099 61109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयाँ कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह।